अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द बेस्ट नावल डायरी मन की एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। वो जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। जब धाड़ की आवाज़ से दरवाज़ा खुला, उसने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए और मुड़ कर देखा। सुर्ख आंखों के लिए वो अंदर दाखिल हुआ था। चलो एक सेकंड में खड़ी हो। उसका चांद सा चेहरा रोने की वजह से सुर्ख हो रहा था। उसकी आंखों में देखकर बिल्कुल सुर्ख हो रही थी। मैं नहीं जा सकती, इन्हें नहीं देख सकती, प्लीज़ आप जाएं। अपना सिर रगड़ कर कहा। वो तो पहले ही गुस्से में था। उसकी बात से उसका दिमाग घूम गया। बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले आया। वो इस पहाड़ जैसे वजूद के साथ खींची चली जा रही थी। आंसू ज़ारों कतार आंखों से गिर रहे थे। प्लीज़ छोड़ें मुझे, वो मुसलसल मुज़ाहिमत कर रही थी, मगर वो कान बंद किए कार का फ्रंट डोर खोलकर उसे पटक चुका था और ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर दी। तुम्हें ज़रा एहसास नहीं, एक शख्स तुम्हें पुकारा है और तुम सब आग बनी बैठी हो। उसने गुस्से से उसे देखा जो सर झुकाए रोने में मगन थी। रोना बंद करो अब। उस पर धाड़ उठा था जिसकी हिचकियाँ बंद गई थी। उसे स्टीयरिंग पर हाथ मारकर स्पीड बढ़ा दी थी। हॉस्पिटल की पार्किंग में झटके से कार रोकी थी। खुद उतरकर उसे भी ज़बरदस्ती कार से उतारा। हॉस्पिटल की जानिब बढ़ता उसका हर कदम मन मन भड़का हो रहा था। उसकी आँख खोली तो अपने बराबर में लेटे नन्हे वजूद को देखकर फ़ौरन चौंक कर उठ गई। एहतियात से उसे उठाकर गोद में लिटा लिया। अपनी बेटी का पहला लम्स महसूस किया तो आँखें खुद ब खुद नम होने लगी। या अल्लाह, क्या ये भी मेरी तरह बाप की शफ़क़त से महरूम रहेगी? क्या ये भी मेरी जैसी ज़िंदगी गुजारेगी? उसे अपने सीने से लगाए शीशा घुटी थी। वो शख्स एक बार भी ना आया था अपनी औलाद से मिलने भी नहीं। मैं कैसे तुम्हारी परवरिश करूँगी मेरी जान? क्या वो मेरा बदला तुमसे लेगा? उसके नन्हे नन्हे हाथों को चूम कर उसे हम कलाम होती। उसके नकुश देखने लगी। सी आँखें, स्याह बाल, गुलाबी रंगत। वो कोई नन्ही सी गुड़िया मालूम हो रही थी। उसने अपने जिगर के टुकड़े को अपने सीने में जज़ब कर लिया। क्या मसला है दुआ? उठ भी जाओ, कॉलेज नहीं जाना क्या? उसने अपनी छोटी बहन को झंझोड़ा और खुद इजलत में अपने लंबे चमकदार बालों में बुर्श फेर रही थी। आपकी उम्र ने कितना प्यारा न्यू मोबाइल लिया है ना? दुआ उसे कल से अब तक 10 मरतबा ये बात बता चुकी थी और अब भी उठते ही यही बात ज़हन में आई थी। हाँ, बहुत अच्छा है। और उसने हर बार की तरह इस बार भी बहुत तहम्मुल से कहा। चलो अब रेडी होकर नीचे आओ, उसने मसरूफ़ अंदाज में कहा। अभी पापा को बोलूँ मैं भी एक मोबाइल के लिए? वो बहुत हाथ से बहन को देख रही थी। दुआ तुम जानती हो सब, फिर भी अपनी छोटी बहन को बहुत ताज्जुब से देखा। प्लीज़, ओके, आई लव यू आप भी। वो एकदम खुशी से जंप मारकर उसके पास आई। चलो जल्दी करो अब, बहुत से मुस्कुराती कमरे से निकल गई। जानती थी कि उसकी मासूम बहन का मान एक बार फिर टूटने वाला था। मनाहिल इतनी देर से नीचे क्यों आई हो और वह दुआ कहाँ है? ये वो आवाज़ थी जो वह बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी। जी मामा आ रही हैं, वो भी आप बैठे। फातिमा बेगम को मुख्तसर जवाब देकर किचन में चली आई जहाँ सौम्या बेगम पहले ही मौजूद थी। बेटा तुम क्यों आ गई? जाओ बाहर में बैठो, बस नाश्ता तैयार है। जाओ असगर, ये सब बाहर रख कर आओ। मुलाजमा को सामान ले जाने का इशारा किया। सॉरी चच्ची जान, आज लेट आ खोली। वो शर्मिंदा सी हो गई। कोई बात नहीं, रोज़ तुम ही तो करती हो, आज शुक्र और नेमत भी थी, हो गया सब, चलो आओ। उन्होंने मुलाजमा को हवाला दिया, उसे बाहर ले आई। तुम कब तक ऐसे डरामी करोगी बीबी? हम लोग का नहीं बैठे हुए, इनके मुँह में नवाले दें, काम छोड़। फातिमा बेगम ने एक बार फिर ज़हर उगला था। क्या हो गया है फातिमा? बच्ची रोज़ी तो करती है, अब ज़रा जिदा को देख लो। अब सो रही है, मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से। सौम्या बेगम की ये तरफदारी नेक आँख नहीं पाई थी। उसे तेज से नज़रों से घूर रही थी, जिसे इनकी गोरियों की परवाह न थी। डाइनिंग हॉल में सभी मौजूद थे। वो भी चेयर घसीट कर बैठ गई। दुआ भी उसके बराबर में ही थी। दोनों खामोशी से नाश्ता करके उठ गई थी। बड़े अपने बिजनेस की बातों में लगे थे। जल्दी चलो दुआ, मेरा पॉइंट मिस हो जाएगा। दोनों मेन रोड की तरफ जा रही थी। वो फार्मेसी के फर्स्ट ईयर में थी जबकि दुआ का भी कॉलेज में एडमिशन हुआ था। आप ही अब क्या उड़ना शुरू कर दूँ? भाई मैं थक जाती हूँ आपके साथ चलने में। उसके साथ कदम मिलाने के चक्कर में वहाँ आप गई थी। उसके खूबसूरत लबों पर मुस्कुराहट आई थी। जाओ अब चलो, अल्लाह हाफिज़। उसका कॉलेज आ गया था। अब मैं खुद आया करूँगी। अपनी सांसें दुरुस्त करते उसने नाराज़गी से अपनी सूरज की किरण से चमकती बहन को देखा था, जो सूरज की किरणों से बचने के लिए मुंह पर हाथ रखे हुई थी। अच्छा जाओ आप। कॉलेज के अंदर दाखिल हुई तो वो भी स्टॉप की तरफ चल दी। हैदर पैलेस, जो कि हैदर हयात ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मोहब्बत के साथ बनाया था,
उनकी 4 औलादें थीं। सबसे बड़े मुर्तज़ा हैदर, जिनकी शादी अपनी कज़न फाइका से हुई थी। उनकी 2 औलादें थीं, ज़ियान हैदर और उससे 4 साल छोटी रामीन। उनके बाद इब्रार हैदर थे, जिनकी शादी माँ की मर्ज़ी से आयशा से हुई थी और शादी के 5 साल बाद मनाहिल हैदर उनकी गोद में आई थी। उसके 3 साल बाद दुआ पैदा हुई थी, लेकिन साथ ही आयशा बेगम की ज़िंदगी की डोर टूट गई थी और दुआ की पैदाइश के 1 साल बाद इब्रार हैदर ने फाइका की छोटी बहन फातिमा से शादी कर ली थी और शादी के 1 साल बाद उमर उनकी कुल कायनात के तौर पर दुनिया में आया था। उनसे छोटे भाई पैदा है, जिन्होंने मुर्तज़ा हैदर के 6 माह बाद ही शादी सौम्या से कर ली थी। उनकी 2 औलादें थी, राहम जो ज़ियान हैदर से 4 माह छोटा था और रिदा मनाहिल की हम उम्र थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हैदर इंडस्ट्री का जाना माना नाम था, जिसे ज़ियान हैदर ने कामयाबी की नई बुलंदी पर पहुंचा दिया था। वो हाल ही में LBS से MBA की डिग्री लेकर लौटा था। उनकी ख्वाहिश गुफ्ता थी, जिनकी शादी मुराद से हुई थी। उनकी 3 औलादें थीं। हिना, जिसकी मंगनी राहम से कुछ अर्सा पहले हुई थी, उसके बाद बिलाल और फिर इकरा। सभी खुशहाल और पुरसकून जिंदगियां गुजार रहे थे। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? उसने तुब्बा को छेड़ा तो उसे घूर कर देखने लगी और गुस्से से अपनी बुक उसके कंधे पर मारी। मनाहिल, तुमने प्रॉमिस किया था तुम मेरे साथ घर चलोगी। यार, मैं अली से सॉरी कर लूँगी और मामी को भी बता चुकी हूँ। तुम भी तो मामा को जानती हो ना। मनाहिल ने उसे घायल करने की कोशिश की। दफा हो जाओ, तुम्हारी मामा का तो किसी दिन गला दबा दूंगी, बिल्कुल सिंड्रेला की माँ है। उसने इतने गुस्से से कहा जैसे वो सामने खड़ी हो। उसने दुबा को घूरा। आओ कैंटीन चलते हैं। उसे कैंटीन ले आई। इस रिदा की बच्ची ने एडमिशन क्यों नहीं लिया? उसने ग्रेजुएशन मेरे कस्में देने पर किया है, उसने मुस्कुराकर दुबा को बताया और फिर दोनों हंस दी। खड़ी भी हो जाओ, अब क्लास स्टार्ट होने वाली है, बैग कंधे पर डालते हुए दुबा को कहा, जो 4 दिन साफ कर रही थी। मनाहिल के बस एक ही मामू थे, जिनकी 2 औलादें थीं, अली और तूबा। वो हैदर फैमिली की तरफ बहुत रईस तो न थे, मगर एक खूबसूरत अपार्टमेंट में मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे थे। अली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लगी थी, जिसकी खुशी में इन लोगों को ट्रीट दे रहा था, लेकिन मनाहिल ने मामा के एक और तमाशे से बचने के लिए कैंसिल कर दी थी। और भाई राहम कब आ रहे हैं? बरखुरदार कुछ खबर की? तब अफरार डिनर कर रहे थे जब मुर्तज़ा साहब ने पूछा। जी, बड़े पापा कह रहा था डील फाइनल हो चुकी है, बस 2-3 दिन में घर पर होगा। उसने मुस्कुराते हुए बताया। बाप, नेक्स्ट टाइम भाई जाएंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी, रामीन ने बहुत लाड से बाप से कहा। नहीं रामीन, आप भी, अब मेरी बारी है। बड़े पापा, मैं जाऊंगा। उमर से भी सब्र न हुआ। क्यों भाई, पढ़ना नहीं है? इब्रार साहब ने अपने लिखते जिगर को देखकर मुस्कुराते हुए देखा। मनाहिल की नज़रें बाप पर उठी थी और उनके चेहरे पर बेटी के लिए मोहब्बत देखकर वो दोबारा अपने प्लेट पर झुक गई। दिल में कुबाल से उठा, जी चाह यहाँ से बहुत दूर चली जाए, मगर सपाट चेहरा लिए वहीं बैठी रही। बिल्कुल ठीक कहा चाचू, रामी ने हंसते हुए उमर को देखा जो उसे घूर रहा था। अब तुम दोनों पीछे अंगना शुरू कर देना। खैर, मैंने तो ज़ियान भाई को अपनी लिस्ट बनाकर दे दी थी और उन्होंने फ़ोन पर कहा है वो तमाम चीज़ें खरीद चुके हैं। रीता ने खुशी से चहक कर बताया। आप ही अपने भाई से पूछा, मैंने परफ्यूम का कहा था वो लिया? दुआ ने पुरजोश होकर रीता से पूछा तो था। अम्मी और मामा और रामी ने बहुत नागवारी से उसे देखा। तुम परफ्यूम का क्या करोगी? रामी ने तंज़ीम मुस्कुराहट के साथ इससे पूछा। रामीन, परफ्यूम का क्या किया जाता है? ज़ाहिरा यूज़ करेगी। रीता ने फ़ौरन दुआ का दिफा किया और दुआ मनाहिल की नज़रें खुद पर महसूस करके एकदम चुप हो गई। अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ था। तुम ब्रांडेड परफ्यूम की क्या ज़रूरत है? कोई भी लोकल यूज़ कर लो। जब सारे बड़े डाइनिंग टेबल से उठ गए तो उमर ने इस्तज़ाई अंदाज में कहा। बकवास बंद करो उमर, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो हमेशा की तरह भड़क उठी थी। दुआ, ये क्या तरीका है भाई से बात करने का? फातिमा बेगम फ़ौरन बेटी की हिमायत में आ गई। मामा, वो भी तो शट अप, न जाने कब तमीज़ आएगी। उन्होंने नफरत से उसे देखा। वो लब काटती उन्हें देखने लगी। दुआ, रूम में जाओ। मनाहिल ने उसे रूम में जाने को कहा तो वो बगैर किसी की तरफ देखे वहाँ से निकलती चली गई। उमर ने मुस्कुराते हुए रामीन को देखा था। वो भी मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वो बेड पर औंधा पड़ा सो रहा था। खूबसूरत सिल्की बाल बेतरतीबी से उसके माथे पर पड़े थे, जो उसकी वजाहत को और बढ़ा रहे थे। अचानक कमरे में मोबाइल की आवाज़ गूंजी थी। उसके मकरूर नकोश पर एक तनाव आया। थोड़ी देर तो वो इग्नोर करता रहा, मगर शायद दूसरी तरफ भी कोई चीज़ था। उसने तंग आकर इधर उधर हाथ मारकर फ़ोन ढूंढा और कान से लगाया। आंखें हनोस बंद थी। हेलो, ज़ियान हैदर स्पीकिंग। खुमार आलूद नींद से भरी आवाज़ में अगले बंदे का दिल धड़का गया था। हेलो ज़ियान, तुम अब तक सो रहे हो? शॉकिंग लहजे में कहा गया। हु आर यू, क्या मसला है? इंतहाई बदतमीज़ लहजे में कहा गया था। ज़ियान हैदर, मैं ईशा इब्राहिम बात कर रही हूँ, आपके एक अदद मामू की बेटी।
शदीद हौसले अंदाज में जवाब आया। जियान ने फ़ोन कान से हटाया और नंबर देखकर अपनी हल्की बड़ी दाढ़ी को हल्का सा बुझाया और फ़ोन कान से लगा दिया। उसके लबों पे हल्की मुस्कुराहट आकर मालूम हुई थी। हाँ, मैं पहचान गया। अब अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में बात कर रहा था। कब आ रहे हो? पापा बता रहे थे एक दो दिन में आ रहे हो। जब पता है कि आ रहा हूँ तो मुझसे एयरलाइन का नंबर लेने के लिए कॉल की है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। ही वेरी फनी। अच्छा चलो, आई हैव टू गो, फ्री होकर बात होगी, उसने वॉल क्लॉक की तरफ देखकर इजलत में जवाब दिया था। हाँ, बस भागने में लगे रहा करो, कभी फुर्सत में भी बात कर लिया करो, उस नाराज़ी से शिकवा किया था। अरे तो जब मैं फुर्सत में हुआ करूँ तब बात कर लिया करो, कपड़ से अपना ड्रेस सेलेक्ट करते हुए कहा। मतलब तुम खुद कभी बात नहीं करोगे, न टाइम दोगे। उसके शिकवा पर हल्का सा हंसा था। अच्छा चलो आ जाओ तो तुम्हारी शिकवा पर भी गौर करेंगे, मुस्कुराकर कहते उसने खुदा हाफिज कहा और फ़ोन रखकर वॉशरूम में घुस गया। तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इस शख्स से फरमाइशें करने की? यहाँ और रूम में आई तो दुआ सर झुकाकर बैठी थी। मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो, उसने सर उठाकर बहन को देखा जो काफ़ी गुस्से से उसे देख रही थी। वो आप ही जियान भाई को रिदा आप ही अपनी चीज़ें बता रही थी तो जियान भाई ने मुझसे खुद कहा कि तुम कुछ नहीं मंगवाओगी। उसने एक नज़र बहन को देखा। मैंने मना किया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि देख लो, फिर मेरी पसंद पर गुजारा करना पड़ेगा तो मैंने परफ्यूम का कह दिया। अपने जुर्म का एतराफ़ करते लब काटती मनाहिल को देखने लगी जो बख्शने के मूड में नहीं थी। तुम गिफ्ट्स नहीं लोगी? ओके, उसने वार्न किया। ओके, दुआ ने जल्दी से सर हिलाया। चलो सो जाओ, 12 बज गए। एक नज़र उसे देख बेड पर बैठ गई। कोई बात नहीं, आपकी कल वैसे भी सैटरडे है, छुट्टी है। इस इत्मीनान से कहती इकरा से व्हाट्सएप पर बातें करने लगी। पढ़ाई करने का भी सोच लिया करो। उसके सर पर क्वेश्चन मारकर अपनी असाइनमेंट बनाने लगी जिसे मंडे को सबमिट करवानी थी। वो फजर की नमाज पढ़कर लॉन में वॉक करने आ गई थी। उसे बचपन से ही खास पर नंगे पैर चलना बहुत पसंद था। खैर, पसंद उसे बहुत कुछ था। बारिश में नहाना, सर्दी में सुनसान सड़क पर दूर तक चलना, किसी से अपनी बातें शेयर करना, खुश हो तो अपनी खुशी सबको बताना, उदास हो तो किसी अपने क्या होश में मुँह छुपा कर रोना। लेकिन उसकी किस्मत ने ये मौसम दिल तक महदूद कर दिए थे। वो कदम बढ़ाती लाउंज में आई तो सामने इब्रार साहब बैठे थे। वो उन्हें देखकर आगे बढ़ रही थी जब उन्होंने इसे पुकारा। जी, उसने बस इतना कहा। जहाँ उनके सामने सोफे पे बैठ गई। रात को दुआ ने उमर और फातिमा से बदतमीजी की थी। वो इस्तफसार कर रहे थे। मामा आपको सब बता चुकी होंगी तो अब आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? उसका मूड जो थोड़ी देर पहले तो खुद बहुत खुशगवार था मगर अब चेहरे पर सिर्फ नागवारी थी। मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। अब ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। उसने मैं सर हिलाया और वहाँ से उठ गई। कोई वजाहत, कोई बहस नहीं की थी। ये बातें तो तब होती हैं जब आपको सामने वाले से कोई उम्मीद हो। इब्रार साहब ने एक नज़र उसे देखा, फिर सर झटक कर अखबार पढ़ने लगे। नहीं मामा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब बस चावल लेकर सोना चाहता हूँ। आप ऊपर से एक्सक्यूज़ कर लीजिएगा। वो 11 बजे के फ्लाइट से अभी पहुंचा था। घर आया तो हर तरफ तारीकी थी। सब लोग शगुफ्ता बेगम के घर गए थे। पोर्च में कार पार्क करके की से गेट अनलॉक करके घर में एंटर हो गया। उसे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना था इसलिए वो घर पर रुक गई थी। काफ़ी देर पहले पढ़ने के बाद उसे कॉफ़ी की तलब हुई थी। सब नौकर अपने क्वार्टर में चले गए थे, इसलिए उसने किचन में आकर बड़े रिलैक्स अंदाज में दुपट्टा चेयर पर रखा और कॉफ़ी बीट करने लगी। पर्पल लॉन्ग शर्ट और चूड़ीदार पजामा में उसकी गोरी रंगत दमक रही थी। बालों का फोल्ड किया हुआ था, उसके बावजूद कुछ आवारा लिट्टी उसे मुसलसल तंग कर रही थी। मुझे समझ रहा था कि घर पर कोई मौजूद नहीं, मगर किचन से आती आवाज़ों से फ़ौरन मुतवज्जा होता किचन की तरफ आया तो मनाहिल को बहुत मगन अंदाज में कॉफ़ी बनाते देखा था। लबों पर मुस्कुराहट आकर मालूम हुई थी। वो कैबिनेट खोले कुछ ढूंढ रही थी। उसने हल्के से नॉक किया। मुझे चीनी का जार ढूंढ रही थी। फ़ौरन पलटी। एक लम्हे के लिए दिल खौफ से धड़का था, फिर सामने खड़े जियान को देखकर सुकून के सांस खारिज किया। शायद मैंने तुम्हें डरा दिया। उसके होंठों पर मचलती मुस्कुराहट बता रही थी कि वो इसके डरने पर काफ़ी महफूज हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक नज़र इसे देखकर चेयर के पास आकर नामहसूस अंदाज में दुपट्टा गले में डाल लिया। खुद बुरा उसकी नज़र महसूस करके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी आ गई। तुम क्यों नहीं गई पप्पू के घर? इस तरह अकेले क्यों रुकी? मुझे उसका घर में अकेले रहना नागवार गुजरा था। मुझे असाइनमेंट बनाना था, उसने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। तो किसी को रोक सकती थी, आइंदा ख्याल रखना। उसका लहजा थोड़ा सख्त था। उसने महसा हिलाया। चाहती तो जवाब में बहुत कुछ कह सकती थी, मगर सामने वाला भी उल्टी खोपड़ी का था और दूसरा गलती भी उसकी थी। किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? उसने पूछा क्योंकि उसका मामा और ताई अम्मी का लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं था।
हाँ, ये कॉफ़ी मेरे रूम में दे जाना। उसके कॉफ़ी की तरफ इशारा करता मुस्कुराता हुआ निकल गया। हाँ, नौकर होना जैसे इनकी गुस्से से बड़बड़ाते कप में और कॉफ़ी ऐड करने लगी। टॉवल से बाल रगड़ता वॉशरूम से बाहर निकलकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बाल बनाने लगा। वाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहने कैजुअल ड्रेसिंग में था। शीशे में नज़र बैठ के साइड टेबल पर फुल साइज कॉफ़ी के कप पर पड़ी तो तबीयत पर खुशगवार असर पड़ा। इस बार कॉफ़ी की अशद ज़रूरत थी। टेस्टी। पहला सिप लेते ही दाँत दिए बगैर न रह सका। कॉफ़ी पीकर बैठ के बीचों बीच तरास हो गया। टफ स्केड्यूल की वजह से 2 रातों से नींद पूरी न कर सका था। थोड़ी देर में ही वो नींद की वादियों में उतर गया। ये पागल लड़की, क्या मेरी बहन के सर में दर्द करती रहती हो? उसने करीब आकर दुआ की लिट खींची जो इकरा से मुसलसल 2 घंटों से बातों में लगी थी। क्या है बिलाल भाई? उसने बाल ठीक करते हुए बिलाल को गोरा अंगूरी कलर के सूट में बूढ़े बालों के पोनी टेल बनाए चंद लेटे चेहरे पर निकाले। बहुत प्यारी लग रही थी। अरे मैं तो ये देखने आया था कि आखिर ऐसा क्या पका रही हो जो पक कर नहीं दे रहा। हम लोग तो बड़ी बातों से वहाँ बैठे बैठे पक गए। उसने शरारती नज़रों से दुआ को देखा। भाई आप मेरी दोस्त को तंग न करें, वैसे भी इतने दिन बाद तुझे आती है। इकरा ने फौरन उसकी साइड ली। अब इतना कमाएगी तो ज़ाहिर है ज़्यादा तंग करूँगा। अच्छा अगर मैं ज़्यादा आऊँगी तो आप तंग नहीं करेंगे? उसने इतनी मासूमियत से पूछा तो बिलाल कहका लगा गया। जब अपने बराबर में बैठी इकरा ने भी उसका साथ दिया था। दुआ ने दोनों को नागवार नज़रों से देखा तो इकरा किसी का फौरन ब्रेक लगा। फिर शायद ऐसा हो जाए लेकिन कोई गारंटी नहीं है। दुआ भाई घर नहीं चलना क्या? राम इन दोनों लोगों को ढूंढता वहीं आ गया। भाई दुआ रुक रही है आज? उसके कहने पर दुआ ने हैरत से देखा। नहीं भाई मैं तो नहीं रुक रही, आप ही मार लगा देंगी। मेरी फौरन वो इनकार कर गई। हाँ तुम बड़ी नन्ही खा क्यों ना जिसे डंडे से मारा जाए। बिलाल ने हंसते हुए कहा तो राम ने मुस्कुरा दिया। चले भाई ये तो पका हुआ दिमाग खाली कर देंगे। राम का हाथ पकड़ कर जल्दी, जो चीज़ पहले ही खाली इसे क्या खाली करूँगा, हो सकता है कुछ ज़रा फैज हो जाए मेरे मशवरों से। उसकी बात पर हम भी अपना कहकर न रोक सका था। वो बेचारी पैर पटकते खुद ही वहाँ से निकल गई। उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। वो वॉशरूम से वजू करके इजलत में निकली और कॉल रिसीव की। हेलो की बच्ची गद्दार आई क्यों नहीं? अली की गुस्सीली आवाज़ स्पीकर में गूंजी। मैं हेलो की नहीं इब्रार की बच्ची हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास न करो, मैंने स्पेशली अम्मी से तुम्हारे लिए दाल और टिंडे बनवाए थे, वो कौन खाएगा? उसने इतना सीरियस होकर कहा जैसे बाकी बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। माना दांत पीस कर रह गई। अली मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अब देखना ना मैंने तुमसे 7 स्टार में डिनर लिया। उसकी झंझलाती आवाज़ में एयरपीस में अली का कहका गूंजा था। गुड नाइट इंडिया, अब मुझे बहुत अच्छी नींद आने वाली है। बाय बाय। उसने हंसते हुए खाल काट दी। पागल, बड़बड़ाते हुए फ़ोन को घूरते मुस्कुरा दी। जारी है। तो बस कैसी लगी आपको पहली एपिसोड? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।